राजनीतिज्ञों द्वारा घृणा भाषण हेट स्पीच एक ऐसी शब्दावली या अभिव्यक्ति है जो किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ नफरत, भेदभाव, हिंसा या असहमति को प्रोत्साहित करती है। यह समाज में विभाजन और हिंसा को बढ़ावा देती है। राजनीतिक दुनिया में घृणा भाषण एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है, विशेष रूप से तब जब यह राजनीतिक नेताओं द्वारा दिया जाता है। ऐसे भाषण न केवल समाज में तनाव और हिंसा को जन्म देते हैं, बल्कि लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव को भी कमजोर करते हैं। राजनीतिज्ञों द्वारा घृणा भाषण देने की प्रवृत्ति में पिछले कुछ दशकों में वृद्धि हुई है। यह उस समय बढ़ जाती है जब चुनावों का मौसम आता है, क्योंकि नेताओं का उद्देश्य अपने प्रतिद्वंद्वियों को बदनाम करना और अपनी पार्टी के समर्थकों को उत्तेजित करना होता है। कभी-कभी ये भाषण नफरत, असहमति और भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, जो अंततः समाज में तनाव और हिंसा का कारण बनते हैं। राजनीति में घृणा भाषण का प्रयोग कई रूपों में हो सकता है। जातिवाद, धर्मवाद, लिंगवाद या अन्य किसी भी प्रकार के भेदभाव को बढ़ावा देने के रूप में। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और विविधता से भरे देश में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। भारतीय राजनीति में कुछ नेता खासतौर पर धार्मिक और जातीय घृणा के आधार पर अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप समाज में सांप्रदायिक तनाव, दंगे और हिंसा फैलने का खतरा बढ़ जाता है। राजनीतिक नेता अपने भाषणों के माध्यम से न केवल अपनी राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, बल्कि वे जनता के मन में नफरत और भेदभाव भी भरते हैं। राजनीतिज्ञों द्वारा घृणा भाषण का एक प्रमुख उदाहरण 2002 के गुजरात दंगों के समय देखने को मिला, जब कुछ नेताओं ने धर्म के आधार पर विभाजन को बढ़ावा दिया और दंगों को तूल दिया। इसके अलावा चुनावी राजनीति में अक्सर इस प्रकार के भाषणों का सहारा लिया जाता है, जो विभिन्न धार्मिक, जातीय और सामाजिक समूहों के बीच दूरी और भेदभाव उत्पन्न करते हैं। इस तरह के भाषण से न केवल चुनावी माहौल खराब होता है, बल्कि यह समाज में असहमति, हिंसा और असुरक्षा का माहौल भी पैदा करता है। घृणा भाषण का दीर्घकालिक प्रभाव बहुत खतरनाक हो सकता है। यह समाज में विभाजन की भावना को गहरा करता है और शांति व एकता की भावना को नष्ट करता है। जब राजनीति में घृणा भाषण का चलन बढ़ता है, तो यह समाज के विभिन्न हिस्सों को एक दूसरे के खिलाफ उकसाता है, जो अंततः हिंसा और दंगों का रूप ले सकता है। इसके अलावा ऐसे भाषण समाज में असमानता और भेदभाव को भी बढ़ावा देते हैं, जो लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम राजनीति में घृणा भाषण को गंभीरता से लें और इससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाएं। यह जिम्मेदारी केवल नेताओं की नहीं है, बल्कि समाज के हर सदस्य की है कि वे ऐसे भाषणों का विरोध करें और समाज में शांति और एकता को बढ़ावा दें। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि राजनीति का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को समान अधिकार देना और उन्हें सुरक्षित व समृद्ध जीवन देना है, न कि समाज में भेदभाव और घृणा फैलाना। साथ ही हमें अपने संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करते हुए घृणा भाषण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दिशा में भी कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत में ऐसे भाषणों पर रोक लगाने के लिए कई कानूनी प्रावधान हैं, लेकिन इन्हें सख्ती से लागू करना और प्रभावी निगरानी रखना जरूरी है। अंत में यह स्पष्ट है कि घृणा भाषण केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह समाज की सामूहिक भलाई और एकता के लिए एक बड़ा खतरा है। इसे केवल नेताओं द्वारा ही नहीं, बल्कि पूरे समाज द्वारा चुनौती दी जानी चाहिए, ताकि हम एक शांतिपूर्ण और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकें।